इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर, श्रीमती सीमा, रितांश एवं सोनिया जैन, रामगढ़ वाले, C300 तलवंडी, कोटा, राजस्थान। आज उत्तम त्याग का दिन है और आज का दिन अगर त्याग के जो सिरमौर तपस्या तपस्या सम्राट को याद न किया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन अधूरा रह जाएगा। क्या तपस्या थी और क्या साधना थी, किस तरह का त्याग उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। कोई परिग्रह नहीं, कोई आडंबर नहीं, कुछ नहीं, कोई आरंभ नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई तीर्थ नहीं, और ऐसी तपस्या साधना को साधा उन्होंने अपने जीवन के भीतर। और आज तपस्या सम्राट की परंपरा में विराजे हैं परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज, कि जिनके त्याग की महिमा को बखान करने के लिए स्वर्ग के देवता भी अपनी क्या बोलते हैं, अपने शब्दों को विराम दे देते हैं। शब्द मिलते स्वर्ग के देवताओं को उनकी तपस्या, उनके त्याग का वर्णन करने के लिए। परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी, त्याग करे मुनिराज जी, तो वो 24 भेदों का त्याग किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी साधु संत लोग तो, बाकी मुनिराज, बाकी माता जी लोग जब प्रवचन करते हैं, जब प्रवचन का प्रसारण जब चैनल पर होता है तो बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें बताई जाती हैं। लेकिन जब मैं प्रवचन करता हूं, चाहे प्रभूषण के 10 लक्षण के प्रवचन हो, चाहे रूटीन के प्रवचन हो, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं मैं कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए हमें अपनी भाषा शैली के स्तर को, अपने अध्यात्म के स्तर को उनके लेवल तक लेकर के आना पड़ेगा। चेतन भगत, एक बड़ा राइटर, वो बोलता है कि सर्वेंट नौकर जैसे लोगों को ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यही बात हमारा धर्म अध्यात्म कहता है कि नौकरी परिग्रह के अंतर्गत आता है। आपको परिग्रह का भी त्याग करना चाहिए। नौकर नौकरानी, दास दासी, मुनियों का, तपस्वियों का, पिछधारियों का, नौकर नौकरानी के दास दासी का त्याग हुआ करता है। वो अभागे दुर्भागी लोग होते हैं जो नौकर नौकरानी को गुरुओं के संतों की सेवा में लगा देते हैं और खुद घर में बैठ के गुलछर्रे उड़ाया करते हैं। जो बड़े धर्मात्मा लोग होते हैं जो खुद अपने जुड़ जाते अपने हाथ से साधु की सेवा में लग जाया करते हैं। अजित कासलीवाल, गुरुदेव आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की बरसों तक सेवा में रहे संगपति कहें कि संग सारथी कहें, इतने बड़े करोड़पति अरबपति व्यक्ति, वो जब जब आते हैं तब तब अपने हाथों से वो महा चौके के अंदर खुद शामिल होकर के भोजन बना के, अपने हाथों से बना भोजन गुरुदेव की अंजलि में रख दिया करते हैं। अशोक पाटनी, इसके बड़े भामाशाह, बड़े दानवीर, मैंने सुना उनके बारे में, वो जहां जब भी जाते, जब जब भी जाते, कुछ न कुछ अपनी जेब से निकाल के हमेशा देते रहते हैं। और कोई इंसान शिखर पर पहुंचता है तो वो यूं ही नहीं पहुंच जाता है। उसकी साधना, उसकी भक्ति, उसकी सेवा उसके लोग के सिर के ऊपर, दिल के अंदर बिठा दिया करती है। और मुझे बहुत अच्छे से मुझे याद है अच्छा वर्धमान सागर जी महाराज, इसके बड़े महान संत, बड़े महान आचार्य, और उनका आचार्य पदारोहण का 25वां उत्सव रजत महोत्सव किशनगढ़ में जब मनाया गया, मैं भी क्षुल्लक अवस्था में था। जब तक मुझे ध्यान है 2014 या 2015 की बात है। उस के पास भगवान का पूरा विशाल संघ बैठा हुआ था और आचार्य के सानिध्य में जो संघ का चैत्यालय था उसकी मूर्ति का पंचामृत अभिषेक चल रहा था। खुद अशोक पाटनी उस मौके पर मौजूद थे, उनके बेटी के जवाई वो उस मौके पर मौजूद थे। उनने ना तो टांग अड़ाई कि यहाँ पर पंचामृत अभिषेक नहीं होगा, ना तो न टांग अड़ाई, न निंदा बुराई की, बल्कि खुद अपनी बेटी के बेटे को, कटारिया जी, उसके दादाजी कटारिया जी थे, तो वो आए, उन्होंने पानी का अभिषेक किया। खुद अशोक पाटनी, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा दिल, इतना विशाल चिंतन आर के मार्बल वाले अशोक पाटनी का, कि वो जब बाहुबली बेलगोला के अंदर जब महामस का अभिषेक होता है और पंचामृत अभिषेक होता, दूध दही का अभिषेक होता है, पर वहां भी पीछे नहीं रहते, वहां भी वो जाते हैं, पहली बोली लेते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं सस्याति सर्गोदानम अनुग्रहार्थम। अनुग्रहार्थम मतलब क्या, किसी जीव का उपकार हो रहा हो, भला हो रहा हो, खुद का उपकार भला हो रहा हो, स्व ये नहीं, अपने पैसे का, अपने धन का, अपनी स्वामित्व की वस्तुओं का त्याग करना, उसका नाम दान हुआ करता। तीसरा मतलब त्याग। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि के अंदर त्याग और ध्यान, दान को एक ही चीज से जोड़ा है। चेतन भगत बोलता है कि नौकर नहीं रखना चाहिए। चेतन भगत ने बड़ी प्यारी किताब लिखी, विश्व प्रसिद्ध किताब हुई, उसका नाम था 3 इडियट। क्या नाम था उसका? 3 इडियट। तो वहां 3 इडियट ने बड़ा जादू दिखाया, बड़ा खेल खेला। और यहां पर धर्म के सभाओं के अंदर हम बात हैं
यहाँ 3 इडियट की बात नहीं होती है, 3 टैलेंटेड की बात होती है, 3 बुद्धिमानी की बात होती है, 3 बुद्धिमानी भरी बात होती है। कौन सी बुद्धिमानी वाली बात होती है? श्रद्धा, श्रद्धा के तार कहाँ पे जोड़ने होते हैं। ज्ञान, ज्ञान किस तरह से पवित्र निर्मल होना चाहिए। वो चारित्र मतलब आपका आचरण कितना साधा हुआ, कितना बैलेंस, कितना नापा तलवा होना चाहिए। आपका चारित्र, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली सदियों को उससे मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। ऐसा चारित्र आपके पास में होना चाहिए। मुझे बच्चों ने कुछ लिख करके ला के दिया। पिछले साल 2020-21 इकोनॉमिकल ईयर के अंदर विप्रो के संस्थापक अजीम जी प्रेम जी ने 9,713 करोड़ रुपए का दान दिया। गौतम अडानी ने 130 करोड़ रुपए का दान दिया। मुकेश अंबानी ने 577 करोड़ का दान दिया। और टाटा ग्रुप ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पिछले सालों में, पिछले 2 सालों के अंदर 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। मुझे नहीं मालूम आपने कितने करोड़ का दान किया, या मुझे ये भी नहीं मालूम आने वाले वर्षों में कितने का आप दान करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात मुझे मालूम है, जहां जरूरत पड़े कूद जाना, जूझ जाना। मत देखना कौन आयोजक है, मत देखना कौन स्पॉन्सर है, मत देखना कहां पे पैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है अनुग्रहार्थम, इससे अपनी आत्मा का कल्याण हो रहा है, औरों का भला हो रहा है, उसका नाम दान, उसका नाम त्याग हुआ करता है। बड़े मंगल पवित्र क्षण हैं। आज हम त्याग की, दान की पवित्र परिभाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। टीचर, अगर टीचर न हो तो किताबों में क्या लिखा है, स्कूल की किताबों में क्या लिखा है, कॉलेज की किताबों में क्या लिखा नहीं समझ पाओगे। अगर टीचर न हो, प्रोफेसर न हो, लेक्चरर अगर न हो, उन किताबों को पढ़ के कोई डॉक्टर और सीए और इंजीनियर और एमबीए नहीं बन सकता है। और मुनराज न हो तो इन धर्म की किताबों को पढ़ करके कोई अरहंत तो सिद्ध नहीं बन सकता है। तो अरहंत सिद्ध बनने के लिए हमें धर्म की किताबों का अध्ययन और स्वाध्याय करना पड़ेगा। आज हम यहाँ पर आए हैं कि ऐसा ना हो कि आपकी श्रद्धा पर अटैक हो जाए, आपकी श्रद्धा पर कोई अटैक कर दे। पिछले दिनों एक खबर मेरे पास में आई थी, हाँ शायद अभी ताजी ताजी खबर है। पत्नी ने पति को घड़ी दी, उसमें पूरा आता था बीपी, शुगर, हार्ट की बीट, ये सब कुछ, ऑक्सीजन कंजम्पशन पूरा आता था। पति ने घड़ी के अंदर जब देखा कि अरे हार्ट बीट इतनी कम हो रही है, ऑक्सीजन इतनी कंजम्पशन कम हो रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने कहा आपको कार्डियक अटैक आने वाला था, आपको हार्ट अटैक आने वाला था, पर आपने घड़ी में देख लिया रहा, वो हार्ट अटैक से डॉक्टर ने बचा लिया। तो पत्नी ने गिफ्ट करी, पत्नी ने स्पेशल वाली घड़ी गिफ्ट करी पति को हार्ट अटैक से बचा लिया। और क्या मनराजों ने अपने आशीर्वाद भेंट में गिफ्ट में दिया और आपकी श्रद्धा पे अटैक होने से बचा लिया। आज वो क्षण है हमारे बीच में, श्रद्धा पे चारों ओर से हमले होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये वाला ग्रुप, वो वाले ग्रुप, है कि नहीं, ये वाली समिति, वो वाली सवार, कई तरह के विघ्न बाधाएं अपनी श्रद्धा की राहों में आते चले जा रहे हैं। आज जो दिन है, आज वो क्षण है, हमें त्याग की भावना अपने मन के अंदर पैदा करनी चाहिए। और हर परिग्रह की भावना, हर जोड़ने की भावना दिमाग के अंदर, दिल के अंदर पैदा हुआ करती। जब चीजों से लगाव हो जाता, जब चीजों की बिना जीवन नीरस, अधूरा और फीका और उबाऊ और बोर और बेजान जब लगने लगता है, तब इंसान चीजों को जोड़ना शुरू करता है। लेकिन उत्तम त्याग का दिन आज हमको संकेत दे रहा, हमको संदेश दे रहा है कि कहीं कुछ उजाला है, प्रकाश है, रोशनी, खुशी है, वो भीतर हुआ करती है। बाहर की चीजों को जोड़ जोड़ के हम समृद्ध नहीं बन सकते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है समृद्ध। समृद्धि का मतलब पैसा रुपया नहीं होता है। समृद्धि का मतलब भीतर की खुशी भी होता है, शांति भी होता है, प्रसन्नता भी होता है और मुस्कुराहट भी हुआ करता है। आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, अब ये ग्राफ गिरना चाहिए, ये लोभ का लालच का ग्राफ गिरना चाहिए। चीजों को इकट्ठा करने की जो हवस है, जो वासना है, जो इतना गहरा लगाव है, इतना पैसा, इतना सोना होना चाहिए, इतना बड़ा घर होना चाहिए, इस तरह की भावना दिल से विदा होनी चाहिए। 10 साल पहले इस देश के अंदर 35 लाख सीट थी इंजीनियर की। अब धीमे धीमे घटते घटते कितने 35 से 25 लाख सीट हो गई है। लोगों में इंजीनियर बनने की रुझान, झुकाव धीमे धीमे कम होते जा रहा है। इंजीनियर बने न बने, डॉक्टर बने न बने, सीए बने न बने,
उसका ग्राफ गिरे ना गिरे, कितने सीए बन रहे, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर बन रहे, वो ग्राफ भले गिरे ना गिरे, लेकिन मन के अंदर जो चीजों को जोड़ने की प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी, जो मेंटालिटी, शुड बी डाउन. द इंडेक्स, द सेंसेक्स of the attachment, it should be down. It is the biggest reward from your side to your soul, to your spirituality, to all religion. सिर्फ एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा. मुझे खबर मिली जापान के पूर्व प्रधानमंत्री क्या आबे, उसके अंतिम संस्कार में 12 करोड़ डॉलर खर्चा होगा. बताओ कितना? 12 करोड़ डॉलर खर्चा होगा. ठीक है, वो सरकार के मुखिया तो सरकार के हेड थे, दुनिया के चहेते थे, उन पे इतना खर्चा किया जा रहा है. भली नेता लोग आएंगे, मंत्री लोग आएंगे, चले जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, चले जाएंगे, उनके अंतिम संस्कार होंगे. आज तो इनके संस्कार 12 करोड़ डॉलर खर्चा हो रहे हैं. कल आने वाले दिनों के अंदर कोई दूसरा प्रधानमंत्री, कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऊपर जाएगा, कोई उद्योगपति ऊपर जाएगा, संभव है उसके अंतिम संस्कार में 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ डॉलर खर्चा हो. मैं इतना कहना चाहता हूं, उसके कहने के बहाने किसी और का संस्कार हो ना हो, आपकी श्रद्धा का जनाजा नहीं निकलना चाहिए, आपके श्रद्धा का संस्कार नहीं होना चाहिए. जब कोई व्यक्ति, जब सामूहिक रूप से, जब कोई समाज अपनी सामाजिक धर्मशालाओं के अंदर, जब कोई समाज, जब जैन समाज का कोई व्यक्ति, जब जैन समाज के ट्रस्टी जैन समाज की धर्मशालाओं के भीतर रात्रि भोजन की परमिशन देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर श्रद्धा का जनाजा, श्रद्धा का अंतिम यात्रा वहां पर निकाली जा रही है. मैं तो लोगों से खुल्लम खुल्ला आह्वान करता हूं, अगर कोई 5 स्टार होटल के अंदर अपनी शादी पार्टी करता है, और अगर रात में करता है या दिन में भी करता है, जहां मांसाहार का भोजन परोसा जाता है, जहां मांस परोसा जाता है, वहां पर अगर आप लोग अपनी शादी पार्टी कुछ फंक्शन करते हैं, तो इनविटेशन कार्ड जब आप छपवाते हैं, उस इनविटेशन कार्ड का कोना फाड़ देना चाहिए. जानते हैं कोना का फाड़ा जाता है? पुराने जमाने में जब पोस्ट कार्ड चलते थे, तो पोस्ट कार्ड, जब कोरियर वोरियर कुछ नहीं था, सरकारी सेवा थी, डाक सेवा थी सरकारी, जब पोस्ट कार्ड चलते थे, कोई मर जाता था तो शोक संदेश वाली चिट्ठी का कोना फाड़ दिया जाता था. तो ऐसे ही मैं चाहूंगा, मैं आपका आह्वान करना चाहूंगा कि रात्रि भोजन की जो सामाजिक दुष्प्रवृत्ति, मैं ऐसे धर्मात्मा को जानता हूं, जिनने कभी रात में मुंह से पानी भी नहीं छुआ, लेकिन वही लोग, उन्हीं परिवारों में जब शादी होती है तो हजार लोग, 2-2 लोग रात में आके भोजन करने पहुंच जाते हैं. और दादाजी बोलते हैं, क्या करें महाराज, बेटे सुनते नहीं है, पोते सुनते नहीं है, शादी एक ही बार तो होती, कौन सी बार बार हो रही है. आज हम यहाँ बैठे हैं उस उत्तम त्याग की, उस उत्तम तप की, उस उत्तम दान की साधना करने के लिए. क्या ऐसी महान साधना जिन तीर्थंकर भगवंतों ने की है, हम उनको नमन करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं. उस सोच को डेवलप करें कि जितना लुटाएंगे, जितना बांटेंगे, जितना देंगे, उतना बढ़ते जाएगा, उतना लौट के जीवन में आना शुरू हो जाएगा. मैंने अभी 4-6 नाम गिनाए आपके सामने जैन समाज के, अजीनों के. यवनेसी अपने अजमेर के, जिन्होंने चतुर्मास के मुख्य मंगल कलश को लिया है. सुशील जी बाकलीवाल बैठे हैं, सुनील जी खटोड़, अनुराग जी गोधा, इन लोगों से मिल के पूछिए कि क्या आपने दान दिया तो कुछ कम हो गया क्या? लोग की मेंटालिटी, लोग की सोच इस तरह की बन जाती है कि हम कुछ देंगे तो कुछ कम हो जाएगा. अरे नहीं बाबा नहीं, तपस्वियों की, त्यागियों की, धर्मों की, धर्मायतनों की, संस्कृति की रक्षा के लिए अगर आप कुछ लुटा देते हैं, तो लाख गुना, करोड़ गुना, अरब खरब गुना होकर के आपके जीवन में लौटना शुरू हो जाया करता है. आज हम सब बैठे हुए हैं, पिछले साल चतुर्मास की बात है, कोटा में चतुर्मास था, लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिड़ला वहां पर पहुंचे, तो मैंने आचार्य भगवान गुरुदेव की जो किताब है, जो पूरे जीवन का मुकुटमणि है, जरूर पढ़ना उस किताब को. कि बड़ा दुर्भाग्य अगर आड़े नहीं आ रहा हो, बड़ा भयंकर दुर्भाग्य अगर आड़े नहीं आ रहा हो. उस किताब का नाम है सुनील प्राकृत समग्र, ज्ञानपीठ से किताब पब्लिश हुई है. उस किताब को मैंने उन्हें भेंट किया, उन्होंने उस किताब को पढ़ा, वो 2 लाइन भी नहीं पढ़ी. 2 लाइन पढ़ने से पहले ही ओम बिड़ला मुझे बोले आपके गुरुदेव के दर्शन करने की बहुत इच्छा है, बड़ी क्या ललक है, बड़ी जिज्ञासा, तमन्ना है, मैं कभी जाऊंगा उनके दर्शन करने को. तो निश्चित रूप से जब हम त्याग की सवारी पर सवार हो जाते हैं, जब त्याग के एरोप्लेन का सफर जब हम करना शुरू करते हैं,
तो बड़ी बड़ी हस्तियां आपके आगे हाथ जोड़ के सिर झुकाना शुरू कर। ये त्याग की महिमा होती है। बताइए, बड़े बड़े राष्ट्रपति, बड़े बड़े प्रधानमंत्री दिगंबर संतों के चरणों में आते, नमन करते, प्रणाम करते। क्यों? ये त्याग की अद्भुत महिमा है। ऐसे मैंने खुद ने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो हजार हजार और दो हजार करोड़ के मालिक हैं, जो अपने ऑफिस में घुसते हैं, तो पूरा स्टाफ धड़ाधड़ उनका पूरा स्टाफ, उनके पूरे कर्मचारी सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे ही लोग जब गुरुदेव के चरणों में आते हैं, जब मनोराज के चरणों में आते हैं, पटनी कंप्यूटर वाले, जब ऐसे लोग जब गुरुदेव के मुनि के चरणों में आते हैं तो वो खुद खड़े हो, हाथ जोड़ के खड़े हो जाया करते हैं। ये तपस्या और त्याग की महिमा होती है। आज आप त्यागियों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे तो कल दुनिया आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। और आज त्यागी के सामने खड़े होने की हिम्मत अगर आप में नहीं है, मन नहीं है, भावना नहीं है, आज त्यागी के सामने खड़े नहीं होगे तो कल कटघरे में खड़े होना पड़ेगा। जज के सामने जवाब देने में, सफाई देने में पसीना आपको आ जाएगा। त्याग की महिमा है। और त्याग के माध्यम से, इन पर्युषण पर्व के माध्यम से, हाँ, अभी परसों धूप दशमी का पर्व था, कितने सारे लोग बताओ मंदिर के अंदर आए। धूप दशमी आने, पर्युषण पर्व यानी क्या? यानी लोग को इकट्ठा करने का एक तरीका, लोग को जोड़ने का तरीका। लोग इकट्ठे हों, लोग एक साथ बैठे, सामाजिक समस्याओं पर, सामाजिक कुरीतियों पर, समाज में, धर्म में फैल रही बुराइयों के बारे में चिंतन करना शुरू करें। मंदिरों के अंदर जो गोलक के अंदर पैसा चढ़ाया जाता है, उस गोलक के पैसों से फिर से मंदिर कमेटी, ट्रस्ट, कई जगह ऐसा होता, ट्रस्ट कमेटी वापस सामग्री खरीद लेती है। वही सामग्री से लोग पूजा किया करते हैं। बिल्कुल निर्माल खाने का मां भयंकर दोष और पाप उन लोग के सिर पर चढ़ जाया करता है। जो भी सामग्री आप चढ़ाते हैं, पूजा की सामग्री, वो सामग्री आपकी अपनी पैसे की होनी चाहिए। और अगर वो सामग्री में आपने अपने खुद ने जेब से पैसा खर्चा नहीं किया है तो सामग्री के बराबर पैसा आपको मंदिर की गोलक के अंदर आपको डालना चाहिए। बेटर तो ये रहेगा, अच्छा तो ये रहेगा, एक अलग ही गोलक रख दी जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महावीर, श्रीमती सीमा, रितांश एवं सोनिया जैन, रामगढ़ वाले, C 300 तलवंडी, कोटा, राजस्थान।